Hello, Cho. Let's see the question. Choose the correct option. Option A. Phasor diagrams say nothing about the initial condition. Option B. Any arbitrary value of t. Draw different phasors which show the relative angle between different phasors. Obviously, the solution so obtained is called the steady state solution. Option C. We do have a transient solution which exists even for v is equals to 0. The general solution is the sum of transient solution and the steady state solution. D. None of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question, what are phasor and phasor diagram? तो phasors क्या होते हैं? Phasors are rotating vectors of current and voltage. और phasor diagram क्या होता है? A diagram phasors of current and voltage at any instant along with their किसके साथ? उनके phase relation के साथ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्या है? फेजर डायग्राम जिसमें ये वोल्टेज है और ये क्या है? ये करंट है. तो आपको देखा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, मान लिया कितना? 30 डिग्री टाइम्स. तो दिस इज द फेजर डायग्राम. अच्छा, ये इसकी पीक वैल्यू होती है, ये भी इसकी क्या होती है? करंट पीक वैल्यू. यहाँ पर उसको इसकी मिलती है कौन सी? जनरल वैल्यू. जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो उसकी वहां होती है, जो यहाँ होगी कितनी? वी कॉस वी साइन ओमेगा टी, और यहाँ होगी आई साइन ओमेगा टी प्लस 30. तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि फेजर डायग्राम से नथिंग अबाउट द इनिशियल कंडीशन. ऑब्वियसली आप अभी स्टेज में केवल केवल ये देख पा रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. आप ये नहीं देख पा रहे कि वोल्टेज स्टार्ट कितने से हुआ. तो ना तो आपको वोल्टेज की इनिशियल पोजीशन के बारे में पता, ना करंट की इनिशियल पोजीशन के बारे में. तो आपका स्टेटमेंट वन हो जाएगा करेक्ट. अब एनी आर्बिट्री वैल्यू, सेकंड क्या कह रहा है? स्मॉल टी. ड्रॉ डिफरेंट फेजर्स. तो ये टी इंस्टेंट का ही क्या है? फेजर मान लिया हमने. ओके. आफ्टर दैट वो क्या कह रहा है? बिटवीन टू डिफरेंट फेजर्स द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्टेडी सॉल्यूशन. तो इस वाले केस में हम अगर कोई भी सॉल्यूशन करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टेडी सॉल्यूशन. यस. ये सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेडी सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन मेड बाय फेजर डायग्राम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी इंस्टेंट पे जो पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन किया जाता है एक फेजर डायग्राम से, हम क्या कहते हैं? स्टेडी सॉल्यूशन. एंड इफ यू वांट अ जनरल सॉल्यूशन, तो वो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको एक सॉल्यूशन और करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो आपको इस वाले थर्ड वाले में दिया ट्रांजिएंट सॉल्यूशन. तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज द ट्रांजिएंट सॉल्यूशन प्लस व्हाट? स्टेडी सॉल्यूशन. इन दोनों के सम के इक्वल होता है आपका क्या? जनरल सॉल्यूशन. तो आपका दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही गया था, और आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट. कि ट्रांजिएंट सॉल्यूशन क्या होता है? जो v इक्वल 0 पे होता है. और सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका? दोनों का सम हो जाता है. तो आपके ए बी सी करेक्ट हो. ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन ए, बी एंड सी. So I hope you have understood it well. Best of luck.